बीजेपी सरकार और ये अधिकारी लोग भूल रहे हैं कि ये गुज्जर हैं। अगर दम अपनी पे आ गए ना, अंग्रेजों के बिना खुम दम कर दिया था, ये तो सिर्फ इसलिए बैठे चुपचाप अपने घर पे, भाई चलो सपोर्ट कर रहे। अपनी ही बेइज्जती है कि बीजेपी सपोर्ट करी थी और अपनी सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही, इसलिए शर्म कर रहे। नहीं तो हम प्रशासन ने भी देखना जाना है और शासन ने भी देखना जाना है, दोनों का इलाज है हमारे पे। हम गुज्जर बिरादरी जो अपनी पे आ गई ना, तो दिखा भी देंगे हम क्या चीज़ है, और ये दिखाएंगे 4 तारीख को महापंचायत है, हम बताओगे उनको क्या चीज़ होती है, वे कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारा शोषण इतनी तरीके से हो रहा है, हम फिर भी आंख बंद करके उसने सह रहे हैं। बाकी अब ये जो बिजली विभाग का है शोषण है, खास करके शामली जिले में इतना ज़्यादा हो रहा है। ये भी देख लो आप, कैराना और कांधला में ही हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं, गुजरों की बेल्ट में ज़्यादा हुआ है। 4 सितंबर को जो पंचायत होने जा रही है, या अक्टूबर या इसको, अगर इसमें समाधान नहीं हुआ ना, तो आपको याद होगा, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, 2008 में गुज्जर आंदोलन की पंचायत दिल्ली वाला जो इतिहास है ना, हम गुज्जर उसने दोहरा देंगे अगर जो हमारा इतिहास, मतलब यहाँ पे हमारी समस्याओं का समाधान ना किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाई न्यूज। डुंडूखेड़ा गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर एक मामला अभी चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। बिजली विभाग को लेकर के कह रहे हैं कि उनको वो अपनी मनमानी करते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा देते हैं, या कुछ और भी मामला है उनके खिलाफ। तो इसी को लेकर के गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि एक पंचायत होने वाली है कंडेला के अंदर, गांव कंडेला के अंदर, यहाँ से कितने लोग जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, और आखिर बातचीत करेंगे इनसे। कैसे हो भैया जी? बढ़िया जी। क्या नाम भाई? संदीप चौहान। अच्छा, संदीप चौहान जी, जो अभी बिजली विभाग कर्मचारियों की जो मनमानी का मामला चल रहा है पूरे पश्चिम के अंदर, पूरा गर्मा गया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और यहाँ से कितने लोग पंचायत के अंदर जाने वाले हैं? क्योंकि 4 तारीख की पंचायत भी बता रहे हैं कि महापंचायत रखी गई है। 4 तारीख की गांव कंडेला में जी महापंचायत है। उन्होंने पहले गांव की पंचायत की थी, उसमें माननीय मंत्री जी भी गए थे। जो मामला था वो सुलझ चुका था, लेकिन एक जो शोषण करने की जो नीति अपनाई गई है ना बीजेपी सरकार की, सिर्फ टारगेट पे है शामली जिला। शामली जिले को टारगेट पे लेके शोषण किया जा रहा। ये तो बिजली विभाग तो 36 बिरादरी का कर रहा है, चलो छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, एक बिरादरी को स्पेशल शोषण की नज़रों से देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, खास करके गुज्जर समाज का जी। हम लोग, ये सरकार भूल चुकी है, हम ऐसे लोग हैं, हम आँख मीच करके बंद कर एकदम समर्थन करते हैं किसी भी पार्टी का। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, बीजेपी सरकार को 95% गुजरों ने वोट बीजेपी सरकार को किया है। अगर उनका प्रत्याशी भी था ना एसपी से, कोई अदर पार्टी से, उसको भी छोड़ के बीजेपी को सपोर्ट किया है। और एक इलेक्शन में नहीं, हर इलेक्शन में आप बात कर सकते हो, हर इलेक्शन में ही बीजेपी की वोट जाती है गुज्जर समाज की। लेकिन भाजपा सरकार अपनी राजनीतिक अलग चला के गुज्जर समाज का जो शोषण कर रही, हमारा जो दमन किया जा रहा है, ये देखो, हमारे 6-7 विधायक है, एक मंत्रालय मिला अब की बार, वो भी 95% वोट देने के बाद वो भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। हमारा शोषण इतनी तरीके से हो रहा है, हम फिर भी आंख बंद करके उसने सह रहे हैं। बाकी अब ये जो बिजली विभाग का है शोषण है, खास करके शामली जिले में इतना ज़्यादा हो रहा है। ये भी देख लो आप, कैराना और कांधला में ही हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं, गुजरों की बेल्ट में ज़्यादा हुआ है। ये पंचायत महापंचायत होगी कंडेला में, किसी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ बिजली विभाग का काम है। आप गांव में जाओ, लड़के लगा रखे नए नए, गुंडे ही मान लो उनको, गुंडे कहेंगे हम उनको, जो लड़के नए नए लगा रखे संविदा पे। घरों में आप ही लेके चलो, आपके घर में अचानक से अगर कोई आगे घुस जाए, माँ बेटी भी हैं घर में, और भी 70, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्दे की जो चीज़ होती हैं, वे अंदर चेकिंग का नाम लेकर ऐसे घुस जाते हैं जैसे चोर डकैत घुसते हैं ना, इस तरीके से घुसते हैं। हमें हर किसी का उत्पीड़न किया जा रहा है। गरीब लोग, अगर कोई बेचारा त्रुटि भी उसके पास नहीं है, ज़बरदस्ती उसकी त्रुटि लगाएगा उसके सिर 20-20, 30-30 हज़ार रुपये वसूलने के बाद में फिर वो लीगल हो जाता है काम। पहले तो उसने ड्रामा धमका में पैसे ले लें, पैसे लेने के बाद वो ठीक हो जाए, फिर वो लीगल में आ जाए। पहले अनलीगल था, डराया जा रहा, फिर लीगल कर ले मैं उसने। और जी मारी तो बेल्ट, जितना एरिया है, मतलब गुज्जर बेल्ट लगा लो आप, या कांधला करेना वाली हो, इतना उत्पीड़न बढ़ रहा है यहाँ, इतना सरकार आंख मीच रही बिल्कुल। एक एक्शन का ट्रांसफर तक नहीं कर रही, जिस एक्शन ने यहाँ पे इतना गुंडागर्दी कर दी, हद से भी ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे लोग। जेई साहब कोई सा ले लो आप, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर रहे, सरकार आंख बंद करके उनका समर्थन कर रही। वहाँ कंडेला में जो हुआ, उसके मतलब उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, गलती सारी बिजली विभाग की थी। अगर जरा सी गलती उनसे हो भी गई तो अब अपनी गलती तो भूल गए, उनकी गलती को ये सोच रहे अगर भाई पता नहीं उनको निकलवा दें, ऐसा फांसी तुड़वाने की कोशिश है। बीजेपी सरकार और ये अधिकारी लोग भूल रहे हैं कि ये गुज्जर हैं।
अगर दम वो अपनी पा के ना अंग्रेजों के बिना खुम दम कर दिया था, ये तो सिर्फ इसलिए बैठे चुपचाप अपने घर पे, भाई चलो सपोर्ट कर रहे, अपनी ही बेइज्जती है कि बीजेपी सपोर्ट करी थी और अपनी सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही, इसलिए शर्म कर रहे। नहीं तो हम प्रशासन ने भी देखना जाना है और शासन ने भी देखना जाना है, दोनों का इलाज है हमारे पे। हम गुज्जर बिरादरी जो अपनी पा आएगी ना तो दिखा भी देंगे हम क्या चीज़ है, और ये दिखाएंगे 4 तारीख को महापंचायत है, हम बताओगे उनको क्या चीज़ होती है, वे कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब उनकी गांव से कितने लोग जाने की उम्मीद है? गांव से ये पूरा गांव 36 बिरादरी, ये भी नहीं खत्म है एक बिरादरी, 36 बिरादरी जाएगी। आप आ जाना। थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो अभी बिजली कर्मचारी का मामला चल रहा है। पूरे पश्चिम के अंदर एक मामला बहुत गर्मा गया है और हम कौन सा गांव है ये? डुंडू खेड़ा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। भैया जी ये बता दीजिए, शुरुआत तो देखिए गुज्जरों ने कर दी है, लेकिन जो पंचायत के अंदर 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है या फिर गुज्जर होंगे? 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है जी। ये तो इतना उत्पीड़न यहाँ पे हो जाता अगर हमारे यहाँ पे मनीष चौहान जी माननीय मंत्री जी अगर ना होते, उत्पीड़न तो तब होता। ये लड़ाई अब जो हो रही है ना, ये पंचायत जो करनी पड़ रही है, ये बेईमानने के ईमानदारी के हिसाब में लड़ाई है। मंत्री जी पैसा खाने नहीं देते, वे लोग पैसा खावें, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है मंत्री जी पर कि हमें धमकाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी कोई भी 2 नंबर का काम शामली जिले में होने नहीं देते, वे ईमानदार छवि के आदमी है, ईमानदार आदमी है। उनकी जो लड़ाई अधिकारियों से आप पिछले दिनों से देख लो, लगभग हर विभाग के अधिकारी के साथ मंत्री जी के लड़के की मनीष चौहान जी की बहस हो चुकी है, धमका चुके हैं उन लोगों को। मतलब सबसे ईमानदार आदमी जो है हमारे यहाँ पे है वीरेंद्र सिंह जी हैं, इसलिए ही हमारा उत्पीड़न जो सरकार ज़्यादा करना चाह रही थी वो कम हो रहा। अगर जो वे ना होते ना या उत्पीड़न तो हमें जब पता लगता है, जो मंत्री जी ना होते ना, मंत्री जी ना बचाते, अगर मंत्री जी ना होते रोज हमारे मुकदमे होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बिल तक नहीं भर पाएंगे, उन पर 20-20, 50-50, 1 लाख रुपए का ये लेकर बैठ जाएं, जुर्माना अलग से बात। ये जो लड़के छोड़ रखे हैं ये लिया उन पर इतना पैसा दो, और जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना भैया, अब यह मान सम्मान की उसकी है, ये मान सम्मान और वो अधिकारी वैसा नहीं है, ये सिर्फ ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई हो रही है। मंत्री जी कहते हैं ईमानदारी करो, वे कहते हैं हमने लूट करने दो, हमने रोको ना। मंत्री जी उन्हें मंत्री जी ने साइड कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे। बीजेपी सरकार शासन का वो कर रही है, पर प्रशासन का वो ये नहीं देख रही, उनका सपोर्ट ना देगा। मतलब अपने प्रतिनिधित्व का भी तो करना चाहिए ना। प्रतिनिधि क्या कर रहा है, पब्लिक किसके पास जाओगी? प्रतिनिधि के पास जाओगी। अगर प्रतिनिधि की आवाज भी भाजपा सरकार या मतलब मुख्यमंत्री जी दबा देंगे तो फिर उत्पीड़न तो होगा ही। जी, कौन वोट देगा फिर आगे बीजेपी? जी, मेरे एक आपसे क्वेश्चन है। आप अभी बता रहे थे कि मंत्री जी को भी कुछ इस तरीके से आरोप लगाए कि वो धमका रहे हैं, तो समझा रहे थे धमकाने का आरोप तो जबरदस्त लगा। ये देखो सिर्फ ये कहा कि आप ईमानदारी से काम करो। बात मैन वो है कि मंत्री जी ईमानदारी के मिसाल हैं, ईमानदारी पे काम करवाने के लिए फोर्स कर रहे थे, वो तो फोर्स कर रहे थे। वे सिर्फ ये कहा ये भी गरीब लोग हैं और आपके साथ जो हुआ उसके लिए माफ़ी है। मंत्री जी ने कहा था कि इसके लिए माफ़ी है, बाकी सब छोड़ो। मंत्री जी पे इल्ज़ाम लगाएगा कि ये तो हमें डरा रहे और धमका रहे हैं। मामला क्या है? सिर्फ ये मामला है कि मंत्री जी डर जाएंगे। मंत्री जी डरने वाले नहीं है, ना आज तक दबे हैं, ना कभी दबने के। ईमानदारी की मिसाल है, ईमानदारी से ही काम करवाएंगे। उनकी सोच है मंत्री जी हट जाएं और तुम अपनी लूटपाट धड़ल्लेदा करो, कोई रोकने वाला तुमको नहीं रहने का। बाकी 4 तारीख में हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। पंचायत में सबके सामने जब उनकी हकीकत रंगी होगी ना वहाँ पे बिजली विभाग की, जब पता लग जाएगा आपको भी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि चलिए मामला तो वहाँ से गरमाया है कंडेला से, मैं पूछना चाहूँगा क्या बिजली का बिल या फिर बिजली कर्मचारियों की मनमानी आसपास के गांव और आपके गांव में कहीं ऐसा पहले हुआ है कभी? हर बार ये तो बहुत दिन से चल रहा जी। ये तो बताया तो रहना जी, ये तो थोड़ा ऐसे था जो मतलब ये मंत्री जी थे करवा देते थे, समझा देते थे, थोड़ा हो जाए था किसी पे। ये देख लो आप पिछले बहुत दिनों से मंत्री ये लोग बाग इतने तंग आ रहे थे, मंत्री जी के पास जा रहे। भाजपा सरकार है, सुन नहीं रही। बताया ना हमारा उत्पीड़न करा जा रहा, सबसे बड़ी बात है हमारा उत्पीड़न। मंत्री जी की आवाज़ भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दाब दी जाती है कि भाई जिस तरह प्रेशर ना बनाया जाए प्रशासन पे, मंत्री जी को रोक लिया जाता है। बाकी अब जब सर से ऊपर पानी चलेगा ना, जब अब ये बात हुई है पंचायत इसलिए होगी अभी। अच्छा, कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है? लाखों की संख्या में बात करो आप। 36 ये मान के पूरा शामिल है, 36 बिरादरी। बाहर से भी लोग आ सकते हैं हमारी पंचायत में जी। आप देख लेना 4 तारीख को जी। उत्तर प्रदेश से, बाहर से भी? हाँ जी, बाहर से बहुत। ये मान के चलो जो हमारे आसपास के जिले हैं, बाकी हमने किसी से बोलना नहीं है, हम इकट्ठे सिर्फ अपने शामिली के लिए हुए हैं। बाकी लोग बाहर से भी हमारे पास आएंगे हमारा समर्थन करने के लिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथ शोषण हो रहा है ना, हमारी मतलब शोषण के नाम के
जो हमारे साथ गड़बड़ हो रही है उसका संवाद देने के लिए हम बहुत पब्लिक आ गया वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आया है, गांव में है कोई ऐसे? बहुत सारे हैं। अब की बार जो बिल निकला जी ये भी नहीं पता कितना निकल रहा। एक आदमी आता है अंदाजे से, ये भी नहीं पता क्या नहीं उनके घर पे पड़ा मिलता है बिल कि आपका तो इतना 5,000 रुपये का आ गया, ये भी नहीं पता कितनी यूनिट थी, कितना बिल था, बस पता लग रहा है कि 5,000 का आ गया। अगर उसने ठीक करवाने के लिए बिजली घर जावे, बिजली घर जाते सार वहाँ पर रिश्वत तय हो जाए, तेरे 1,000 रुपये दे दिए मैं तेरा कम करवा दूंगा। कम तो था ही हो, बस मैं 1,000 रुपये लेने, रिश्वत लेकर छुट्टी, फिर कोई भी नहीं जानता। जी, आप भी बता रहे थे कुछ? हमें बता रहे ये जो हाँ जी, जिसका भी एक बल्ब जल रहा है उसका भी इतना ही, जिसका 10 जल रहा है उसका भी इतना ही। ये जो मीटर लगा रखा है ना ये भी खराब लगा रखे, सब खराब है सिस्टम। आप भी परेशान है? बिजली परेशान है, बिजली सब परेशान है। आप भी पंचायत में जाएंगे? जो सभी जाएंगे, हम ही को पीछे हटेंगे। मैं आपको ढूंढूंगा सबसे पहले। हाँ ढूंढ लिया तो ये भी चलता है, भी चल। अभी तो चलिए, गाँव में है आप, लेकिन पंचायत में आप क्यों बताओ? हाँ ढूंढ लियो, पक्का मिलेगा? हाँ जी पक्का। ये देख लीजिए, पहचान कर लीजिएगा जो भी है जी, मिलेंगे वहीं मिलेंगे सब। उसका 50,000 रुपये दे दो, सारे बिल माफ। ये तो यहाँ लूट मछारे जो भी रिश्वत मांगते हैं, सारे रिश्वत मांगते हैं। और पंचायत में आपने बिल भरा था 1 महीना पहले इधर देखिए, खेत का, हम उधर के देखा है, उधर के ये कौन सा बिल जमा करते हैं? लाखों लोग आपको देखेंगे। हाँ देख लेंगे, सुन तो मेरी बाप ने बिल भरा क्या था और कट के बिल काट दिया और तू क्या वहाँ ये कराना है। चलिए, ये देख लीजिए गांव के लोग काफ़ी नाराज भी नज़र आ रहे हैं, और बिजली कर्मचारियों से तो नाराज है, कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कहीं जी, पंचायत नहीं हटता कोई भी, पंचायत में तो हरियाणा लोग क्या होंगे, हरियाणा से भी। हाँ। और जब देखिए फिर वहाँ हमारी बिरादरी की पंचायत है। जी जी जी, क्या बहुत 4-4, 5-5 हज़ार रुपये हैं महीने में बिल के, 2 बल्ब वाले मार दिए ना, डाकू बढ़ के काम में। आप भी ताऊ जी परेशान है? ज़्यादा मैंने पीछे दिए 40,000 रुपये, एक झुट्टी डोरी लग रही थी तो नहीं चला रहा और फिर दिए भाई। ताऊ जी सरकार को तो बढ़िया बताते हैं लोग, क्या बताओ, और ये डाकू हैं, इन्हें मार दिए, इन्हें मार दिए भाई। बिजली कर्मचारी। हाँ, इन्हें मार रिश्वत लें और फिर चावल करते हैं, घटा दें कुछ, यूँ मार दिया। इस पर बिजली का बिल घना है, बता के। बिजली का बिल ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितना बिजली का बिल है? हमारे गांव में तो इतना अंदर रख रहे, हमारा तो गांव तो सुलाख ना जई है मेरे कोटक, उन्होंने गदर मचा दिया जई ने। जई ना। और हम तो जेल में भी तैयार है, जाने पीट का, और जेल में चला गया सारा गांव 36 कौम। इतने नाराज हैं? इतना कते जाट दिया हमारा गांव दिन दौड़ी। सरकार से भी नाराज हैं? नहीं, सरकार ने जई ना जाट दिया गांव। जई से नाराज? हाँ, हम तो तकड़े नाराज है। आप तो कितना बिजली का बिल कह रहे हैं, ज़्यादा है आप? बकू गदर में थे हमारे तो। गदर में ही हाँ, है। चलिए, ये अगर 4 सितंबर को जो पंचायत होने जा रही है या अक्टूबर या इसको, अगर इसमें समाधान नहीं हुआ ना तो आपको याद होगा, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, 2008 में गुज्जर आंदोलन की पंचायत दिल्ली वाला जो इतिहास है ना, हम गुज्जर उसने दोहरा देंगे अगर जो हमारा इतिहास मतलब यहाँ पे हमारी समस्याओं का समाधान ना किया गया। वही 2008 वाला गुज्जर आंदोलन हम यहाँ करके दिखा देंगे अब दोबारा फिर से। चलिए, वो तो गुज्जर आंदोलन था, लेकिन अब की बार 36 बिरादरी। अब की बार तो 36 बिरादरी है, अब की बार 36 बिरादरी हमारे साथ में। वो तो अकेले गुज्जर थे, वो नहीं लिए पड़े थे दिल्ली में। अब ये देख लेना, अब 36 बिरादरी है हमारे साथ में, हम दिखा देंगे हम क्या हैं अगर हमारा समाधान न हुआ। जी, ये देख लीजिए, गांव डुंडू खेड़ा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पंचायत को लेकर के, और बहुत सारे लोग अभी बता भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो बिजली कर्मचारी है अपनी मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा देते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं, बिल कम करवाने के वो पैसे मांगते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार। यूपी जय की हिंद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।